दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इंडिया बनाम एनडीए कौन सा गठबंधन आगे इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से जोरदार तरीके से चल रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को विपक्ष की तरफ से बड़ी चुनौती मिल सकती है। 2014 और 2019 की तरह बीजेपी को पूरी बहुमत नहीं मिल सकती, ऐसा अंदाज या ऐसी शंकाएं, ऐसे सवाल अभी राजनीतिक पंडितों द्वारा उपस्थित किए जा रहे हैं या खड़े किए जा रहे हैं। और बीजेपी के शीर्ष नेता यानी आलाकमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह, उनको भी पता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष उनको कड़ी चुनौती दे सकता है। इस वक्त विपक्ष ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरी सक्रियता से शुरू कर दी है। विपक्ष ने एनडीए यानी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली बीजेपी के सरकार को यानी बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को आने वाले चुनावों में चुनौती देने के लिए इंडिया अलायंस बनाया है। इस अलायंस में 26 पॉलिटिकल पार्टीज है और एनडीए में 38 पॉलिटिकल पार्टीज है। जिस वक्त इंडिया अलायंस की दूसरी बैठक यानी मीटिंग बेंगलुरु में हुई यानी 18 जुलाई को हुई, उसी दिन एनडीए गठबंधन की बैठक दिल्ली में हुई। एनडीए गठबंधन का सबसे बड़ा दल बीजेपी है। बाद में एआईडीएमके, एकनाथ शिंदे जी की नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी और जो भी और बाकी पार्टियां एनडीए में शामिल हो चुकी है, उसमें लगभग 25 पार्टियों के एक भी सांसद इस वक्त लोकसभा और राज्यसभा में नहीं है। तो दूसरी तरफ विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन है, उसमें सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। उसके साथ तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी, आम आदमी पार्टी, शरद पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी, उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना, जेडीयू, राष्ट्रीय जनता दल, ऐसी कई बड़ी पार्टियां इस इंडिया गठबंधन में शामिल है। इंडिया गठबंधन ने तैयार होने के बाद यानी इंडिया गठबंधन का अनाउंसमेंट होने के बाद जो परसेप्शन इस वक्त देश में बना है यानी चुनावी परसेप्शन बन चुका है, उसमें इंडिया गठबंधन आगे दिख रहा है। यानी विपक्ष ने चुनावी माहौल बनाने में कामयाबी हासिल की है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की बैठकें ज्यादा होगी, उससे इंडिया गठबंधन का परसेप्शन और उनका चुनावी माहौल उनकी तरफ से ज्यादा बन सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी रहेगी। यानी इस एंटी इनकम्बेंसी का फायदा विपक्ष को मिल सकता है। 10 साल में सरकार ने जो काम अच्छे किए, उनका फायदा सरकार को यानी बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को मिलेगा। लेकिन सरकार ने ऐसे कई कड़े फैसले किए हैं, उसका गलत नतीजा और उसके गलत परिणाम आगे आए हैं और उन परिणामों का यानी उसका इफेक्ट जनता के ऊपर पड़ा है, जनता के जीवन के ऊपर पड़ा है। यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन, ऐसी समस्याएं बड़ी है। इसके कारण बीजेपी के खिलाफ
लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। अगर ये गुस्सा बढ़ाने में विपक्ष कामयाब हुआ और अपना चुनावी एजेंडा विपक्ष ने जनता के आगे रखा और जनता के जो सवाल कठिनाइयां है उनको ध्यान देते हुए जनता की जो सवाल दिक्कतें है, जो परेशानियां हैं, उनको अपने चुनावी एजेंडे में प्राथमिकता दी तो जनता का दिल विपक्ष जीत सकता है। उससे बीजेपी की चुनौतियां बढ़ सकती है। इस वक्त विपक्ष का जो गठबंधन है यानी इंडिया गठबंधन है, उसका नाम लेकर उस पर उसकी आलोचना करना बीजेपी के लिए आसान नहीं रहेगा। लेकिन क्योंकि इंडिया नाम की आलोचना करना बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है और उस इंडिया नाम की आलोचना करने से बीजेपी के खिलाफ ही परसेप्शन बन सकता है। अगर चुनावी आंकड़ों की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव के आंकड़ों की बात करें और उसका विश्लेषण करेंगे तो 2019 के लोकसभा चुनावों में एनडीए गठबंधन को लगभग 330 के आसपास सीटें मिली यानी 330 सीटें मिली। तो दूसरी तरफ विपक्ष को 144 के आसपास सीटें मिली। लोकसभा चुनाव के और विधानसभा चुनाव का कंपैरिजन करें तो 2019 के बाद जो विधानसभा चुनाव हुए उनमें विपक्ष के नेतृत्व वाली इंडिया को अच्छी खासी बढ़त मिली। इस वक्त देश में लगभग 14 राज्यों में एनडीए अलायंस की गवर्नमेंट है यानी सरकार है और कुल 11 राज्यों में इंडिया अलायंस यानी इंडिया अलायंस के सहयोगी दलों की सरकार। अगर इस वक्त देश भर में कुल विधायकों की संख्या 4120 है, उसमें से एनडीए के पास 1585 विधायक है। तो विपक्षी इंडिया गठबंधन के पास कुल विधायकों की संख्या इस वक्त 1852 है। यानी विधानसभा चुनावों में इंडिया का गठबंधन एनडीए गठबंधन से आगे दिख रहा है। लेकिन लोकसभा सीटों की बात करें तो इस वक्त खुद बीजेपी की 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीटें चुनकर आई थी और उनके सहयोगी पार्टियों की मिलाकर 330 के करीब सीटें एनडीए की चुनकर आई थी और विपक्ष की लगभग 144 या 172 की ये आंकड़े चुनकर आए थे, यानी लगभग 172 सीट्स चुनकर आई थी। अगर वोट प्रतिशत की बात करें यानी लोकसभा 2019 के वोट प्रतिशत की बात करें तो इस वक्त एनडीए अलायंस के पास 42% वोट शेयर है और विपक्ष के पास यानी इंडिया के पास 37.2% वोट शेयर है। यानी लोकसभा चुनाव में एनडीए को यानी सत्ता पक्ष को बढ़त है तो विधानसभा चुनावों में इंडिया यानी विपक्ष के इंडिया अलायंस को बढ़त है। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस इकट्ठा रहता है तो एनडीए को विपक्षी इंडिया अलायंस कड़ी चुनौती दे सकता है और तीसरी बार सत्ता हासिल करना नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है वो टूट सकता है। 2024 के चुनावों में हर हाल में जीत हासिल करने के लिए नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह पूरी ताकत झोंक देंगे, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष करो या मरो इस दौर से गुजर रहा है। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष जीत हासिल नहीं कर पाता तो विपक्ष का अस्तित्व ही और विपक्षी पार्टियों के नेताओं का अस्तित्व ही खत्म हो सकता है।
ईडी, सीबीआई जैसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां विपक्षी नेताओं के पीछे पड़ी है और इन एजेंसियों के द्वारा विपक्ष को पूरी तरह से तोड़ने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। इस वक्त एनडीए अलायंस मजबूत करने के लिए जो प्रयास नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, वो प्रयास इस वक्त करना क्यों जरूरी पड़ा? क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष इकट्ठा हो रहा है और इकट्ठा विपक्ष नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भारी पड़ सकता है। यानी हिमाचल प्रदेश, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे देखे तो नरेंद्र मोदी जी ने यानी भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ये चुनाव लड़े और उन तीनों जगह बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। यानी नरेंद्र मोदी जी का नाम चुनावों में इस वक्त नहीं चल रहा। यानी नरेंद्र मोदी जी अपने नाम के ऊपर चुनाव में बीजेपी को जीत नहीं दिला सकते। लेकिन विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव का कंपैरिजन करें तो विधानसभा चुनाव से हटकर लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी का चुनावी प्रदर्शन अच्छा रहता है। यानी लगभग 5 से 10% वोट ज्यादा लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी प्राप्त करते हैं, यानी उनके नाम पर मिलते हैं। लेकिन 2014 और 2019 में वो चुनावी समीकरण था, ऐसा चुनावी समीकरण 2024 में फिर बैठेगा। यानी 2024 में यानी 2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जो चुनावी बहुमत मिला वो 2024 में मिलेगा नहीं मिल सकता, ऐसा कयास या अंदाज या बीजेपी के वरिष्ठ नेता ही यानी स्वयं नरेंद्र मोदी जी और खुद अमित शाह ही लगा चुके हैं। अलग अलग सर्वे में बीजेपी के प्रति चुनावी माहौल बढ़ता हुआ नजर आता है और विपक्ष की पार्टियां इकट्ठा आने से उनके प्रति जनता की पसंदी बढ़ती हुई दिख रही है। यानी विपक्ष को यानी इंडिया अलायंस को जनता पसंद करती हुई दिख रही है और उसमें नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली और उसके बाद राहुल गांधी जी का विपक्ष में जो नेता के तौर पे अपनी जो लोकप्रियता बढ़ी है उससे भी बीजेपी परेशान है। कांग्रेस इस वक्त यानी भारत जोड़ो यात्रा निकलने के बाद कांग्रेस में भी एक डिसिप्लिन आया है और कांग्रेस पार्टी इकट्ठा दिख रही है। भारत जोड़ो यात्रा निकलने से पहले कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज और बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी और बाकी पार्टियों में शामिल हुए। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा निकलने के बाद और हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस पार्टी के जो नेता पार्टी छोड़कर जाना चाहते थे वो अभी भी पार्टी में रुक गए हैं और पूरी ताकत लगाकर बीजेपी के खिलाफ चुनावी माहौल बनाने में प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में इस वक्त जो विपक्ष का इंडिया अलायंस है वो राजनीतिक समीकरण से यानी कागज पर जो समीकरण है उस पर भी मजबूत दिख रहा है और उसकी जो एक सोशल केमिस्ट्री है यानी वोटरों को इकट्ठा लाना यानी सोसाइटी के अलग अलग जाति धर्म के लोगों को हर और आर्थिक स्तर के हर वर्गों को इकट्ठा लाने में ये विपक्षी गठबंधन कामयाब होता दिख रहा है। इससे बीजेपी की परेशानियां आने वाले दिनों में बढ़ेगी। ऐसा ही माहौल अगले कुछ 7-8 महीनों में रह गया तो विपक्ष
2024 के लोकसभा चुनाव में चमत्कार कर सकता है और तीसरी बार सत्ता हासिल करने का नरेंद्र मोदी जी का सपना धरा का धरा रह सकता है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।